2017 के वो दिन मुझे याद हैं जब वरुण वकीश के वीडियो मेरे सामने आए थे मेरी फीड में। और जब मैंने उन वीडियोस को देखना शुरू किया तब मुझे एक कंसेप्ट पता चला कि यार ऐसी भी कोई चीज़ होती है कि आप ट्रैवल कर सकते हो, उसके वीडियो बना सकते हो और उस पर यूट्यूब पे भी डाल सकते हो और उससे एक अर्निंग भी कर सकते हो और इसके साथ साथ आप अपना एक इम्पैक्ट भी क्रिएट कर सकते हो ऑडियंस में। बहुत अच्छी जर्नी चली उनकी, काफ़ी समय तक उन्होंने बहुत अच्छी वैल्यूबल और काफ़ी हाईली प्रोडक्टिव और बहुत ही अच्छे कंटेंट बनाए यूट्यूब पर। एक फ़ैन फॉलोइंग जनरेट की, टेडेक्स पे स्पीकर रहे और मेनली उनकी जो हिचहाइकिंग की वीडियोस थी उसकी वजह से उन्हें फेम मिला, क्योंकि बहुत कम खर्चे में अगर ट्रैवल करना है तो उसके लिए हिचहाइकिंग बहुत इंपॉर्टेंस रखती है, क्योंकि आप हिचहाइकिंग करते हो तो बहुत सारा अपना जो कॉस्ट है वो बचाते हो। काउच सर्फिंग का कंसेप्ट इन्होंने इंट्रोड्यूस किया, जिसमें लोगों को पता चला कि काउच सर्फिंग एक ऐसी चीज़ है कि आप लोगों के घर में स्टे कर सकते हो। किसी भी कंट्री में आप जा रहे हो तो वहाँ पे पहले से आप रिक्वेस्ट भेजकर जब आपका अप्रूवल आ जाता है तो आप उसके घर पे स्टे कर सकते हो और वहाँ पे आपको किसी भी तरह का कोई चार्ज नहीं देना पड़ता है। तो इस तरह से लो बजट ट्रैवलिंग के कंसेप्ट दुनिया में वरुण वगीस जो है वो लेकर आए और इन्हीं की वजह से ये आज हम पॉसिबल होता हुआ देख रहे हैं कि आज इंडिया के बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर अपनी ट्रैवल जर्नी शुरू कर चुके हैं, जिसमें बहुत बड़े बड़े नाम आ चुके हैं और वो अपना एक इम्पैक्ट पूरी यूट्यूब कम्युनिटी में जनरेट कर चुके हैं। लोग उन्हें जानते हैं और वो जो उनको फेम मिला है उसके पीछे क्रेडिट उस इंसान को जाता है जिसने ट्रैवल ब्लॉगिंग का कंसेप्ट इंडिया में इंट्रोड्यूस किया। क्योंकि मेरा ऐसा मानना है कि इससे पहले जो भी कंटेंट क्रिएशन था वो सीमित था फॉरेन यूट्यूबर्स पे, जहाँ पे फॉरेन यूट्यूबर्स जो हैं वो जाते थे और वहाँ पे वीडियोस को अपलोड करते थे। शायद वरुण वगीश ने भी ऐसा ही कोई वीडियो देखा होगा किसी फॉरेन ब्लॉगर का, जिसको उन्होंने यहाँ पे सोचा कि क्यों ना एक एज ए इंडियन मैं इसको बनाना शुरू करता हूँ और इसकी वजह से ये जो है वो पूरी जर्नी शुरू हुई। अब ये जो वीडियो है इसके ऊपर हम बात करते हैं, इससे सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक भी है और वो टॉपिक ये है कि आखिर वरुण वकीश जो है वो कब वापस अपनी यूट्यूब जर्नी में लौटेंगे। दरअसल बात शुरू हुई कुछ समय पहले, उनकी एक वीडियो आई थी यूट्यूब पे जहाँ पे उन्होंने ये मेंशन किया कि अभी वो कुछ मानसिक तनाव से गुजर रहे हैं और उसके लिए फ़ाइट कर रहे हैं। उन्होंने उसके लिए थेरेपीज़ ली हैं काफ़ी और उन थेरेपीज़ की वजह से आज वो काफ़ी मतलब बेहतर लग रहे थे उस वीडियो में। और उन्होंने अपना कोई हिमाचल का वीडियो शेयर किया था जहाँ पे उन्होंने लोकेशन शेयर नहीं किया कि वो कहाँ पे है। बहुत सारे लोग हैं जो यूट्यूब पे कमेंट करके बताते रहते हैं कि अभी जो वरुण भाई हैं वो हिमाचल में होम स्टे बना रहे हैं। कुछ लोगों का कहना है कि उनकी लास्ट वीडियो में जैसा कि उन्होंने बताया कि वो जर्मनी में सेटल हो गए हैं, तो जर्मनी में सेटल की बारे में काफ़ी र्यूमर्स फैलते रहते हैं कि वो जर्मनी में ही सेटल्ड हैं, अभी वहीं पर हैं और अपनी जो जर्नी है उसको उन्होंने बंद कर दिया, अब अपनी लाइफ को प्राइवेट कर दिया है। लेकिन जहाँ तक मुझे पता है कि एक ऐसा अपडेट है कि ऐसा हो सकता है कि आने वाले टाइम में जो वरुण बगीच है वो वापस यूट्यूब पर दिखाई दें। और काफ़ी क्रेडिबल यूट्यूबर्स ने भी इस तरह के कुछ कमेंट्स डाले थे, जिससे ये पता चला कि वो बिल्कुल दोबारा से कमबैक की प्लान कर रहे हैं। लेकिन कुछ हेल्थ उनके कंसर्न्स हैं। इंस्टाग्राम पे उनकी कुछ पोस्ट भी आई थी जिसमें ये देखने को मिला था कि उनकी कुछ हेल्थ इश्यूज़ हैं जिसकी वजह से वो अभी वापस जर्नी स्टार्ट नहीं कर पा रहे, क्योंकि जो ट्रैवल की जर्नी होती है आपको पता ही है कि कितनी डिफ़िकल्ट होती है। वहाँ पे ही चेकिंग करना पड़ता है, आपको काफ़ी समय तक कई बार भूखे भी रहना पड़ता है जब आप लो बजट ट्रैवल कर रहे होते हो, क्योंकि आप ऐसा तो नहीं है कि आप बहुत ज़्यादा खर्चा करोगे और उसके बाद यूट्यूब की इनकम पे डिपेंड रहोगे। क्योंकि अगर मान लीजिए कि आप यूट्यूब से जितना कमा रहे हैं उतना ही आप अगर खर्चा कर देते हैं ट्रैवल में, तो आपके पास सेविंग्स भी होनी चाहिए ताकि आप अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो, अपने पर्सनल गोल्स को अचीव कर सको। तो इसी वजह से वरुण भाई ने कुछ प्लान्स किए हैं और जब आएंगे तो वो ये डिसाइड करेंगे कि वो लगातार उस पर कंटेंट बनाए, वो किसी तरह का कोई गैप ना ले। और यही एक रीज़न है कि वो इतनी जल्दी अभी इन्होंने शुरुआत नहीं की है। लेकिन जैसा कि रिसोर्सेज से पता चल रहा है वो यही है कि वो पूरी तरह से तैयार हैं, प्लान कर रहे हैं कि वापस आएँ। और हम सभी लोगों को उनकी उन वीडियोज़ का बहुत बेसब्री से इंतज़ार है और उसके पीछे रीज़न भी है, आप सभी लोग जानते ही हैं कि किस तरह की जो वीडियो होती है और कितनी हाई क्वालिटी कंटेंट होता है। सबसे बड़ी बात कि किसी तरह का कोई शो ऑफ
नहीं होता, बहुत ही सिंपल वीडियोस होती हैं जहाँ पे हम सभी लोगों को देखने को मिलता है एक बहुत ही शांत स्वभाव का एक इंसान है जो अपनी यूट्यूब की जर्नी के बारे में बात कर रहा है, अपनी ट्रैवल जर्नी इसके बारे में बात कर रहा है और इतने अच्छे तरीके से, बहुत डिसेंट तरीके से समझाते हैं। किसी भी तरीके का कोई ऐसा क्रिंज कंटेंट नहीं होता, किसी भी तरह की कोई ऐसी बात नहीं होती जिसको हम देख कर कहें कि ये क्रिंज है या कुछ है। बात करने का तरीका और सही गलत को सही तरीके से समझाने का तरीका, इससे एज ए कम्युनिटी, एज ए इंडिया कंट्री हम सभी लोग सीख सकते हैं कि अगर कहीं बाहर आउट ऑफ कंट्री घूमने जा रहे हैं तो वहाँ पे किस तरह का बिहेवियर होना चाहिए आपका लोगों के साथ। कई बार उनको बहुत रेसिज्म का भी फेस करना पड़ा, कई बार बहुत चैलेंजेस उनको फेस करने पड़े, लेकिन उन्होंने कभी भी अपना जो कूल है उसको नहीं खोया। हमेशा एक अच्छे ट्रैवलर की तरह ही लोगों से पेश आया ताकि लोगों के मन में एक अच्छा इमेज हमारी कंट्री के बारे में पैदा हो। कोई भी ये ना सोचे कि एक इंडियन ट्रैवल करने आया है और उसने इंडिया का जो है नाम ख़राब कर दिया। तो मैं ये कहूँगा कि इंडिया का अगर नाम ख़राब करने की तो मैं कोई बात ही नहीं है, क्योंकि उनके वीडियोस पे जो कमेंट आते हैं वो सिर्फ इंडियन ऑडियंस के नहीं आते हैं, ऑल ओवर द वर्ल्ड जहाँ पे भी इंडियंस अवेलेबल है या फिर कोई दूसरी कंट्री के लोग जो उनके सबटाइटल्स को देखते हैं, हो सकता है भाषा समझ में ना आती हो। इवन ऐसे भी देश जो हमारे अड़ोस पड़ोस में है जो हमारी भाषा को समझते हैं, उनके भी कमेंट लगातार आते रहते हैं कि वो वरुण वगीस की वीडियोस लगातार देखते थे। इवन बहुत सारे हमारे नेबर कंट्रीज़ के लोगों ने भी ऐसी वीडियोस बनाई जहाँ पे वो वरुण वगीस को एक डेडिकेटेड वीडियो था जिसमें उनको एक तरह का जो है रिस्पेक्ट उन्होंने दिया, उनके बारे में बात की, उनकी जर्नी के बारे में बात की और होप की कि वो दोबारा से वो उनका कमबैक हो और उनकी जो वीडियो है फिर से जो है यूट्यूब पे हम सभी लोगों को देखने को मिले। और हो भी क्यों ना, क्योंकि इस तरह का जो कंटेंट है, और मुझे नहीं लगता कि आज के समय में जो यूट्यूबर्स आ रहे हैं वो उनके कंटेंट में वो बात होती है कि हर इंसान की एक अपनी पर्सनैलिटी होती है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि जो नए कंटेंट क्रिएटर आ रहे हैं वो अच्छे नहीं हैं, उनकी एक अपनी वैल्यू है, लेकिन जो वैल्यू वरुण वगीस ने अपनी क्रिएट की थी उस तरह की जो वैल्यू है वो हम मिस करते हैं, सभी ऑडियंस मिस करती है। सभी लोग यही चाहते हैं कि वो जल्द से जल्द जो है वरुण भाई जो है वापस यूट्यूब पे आ जाएं और हम फिर से जो है इस तरह का हाईली वैल्यूबल कंटेंट जो है वो देखना शुरू करें। तो इसी होप के साथ कि हाँ, वरुण भाई की जो वीडियोज़ हैं वो बहुत जल्दी यूट्यूब पे वापस आएंगी। हम लोग ये होप करते हैं कि हम लोग दोबारा से उस कंटेंट को देखना शुरू करेंगे और दोबारा से एक ऐसा वक्त आएगा जब फिर से हमारे कानों में वो आवाज़ गूंजेगी और दोबारा से हम उसी तरह की एक सॉफ्ट और एक डिसेंट तरीके का कंटेंट जो है वो हम बहुत जल्दी जो है देखने को मिलेगा हमें। तो हम सभी लोग होप करते हैं कि वो अगर कंटेंट नहीं भी बनाते हैं, अगर वो अपनी नहीं जर्नी आगे नहीं भी बढ़ाते हैं तो कोई बात नहीं, लेकिन हम ये होप करते हैं कि वो जहाँ पे भी हैं वो पूरी तरह से सेफ़ हैं, किसी तरह की कोई प्रॉब्लम में नहीं है, उनकी हेल्थ हमेशा अच्छी रहे और घूमते फिरते कहीं किसी दुनिया के कोने में शायद हम में से कोई उनसे मिले तो हम ज़रूर उनके साथ कुछ मिनट या कुछ जितना भी उनके पास समय होगा उनके साथ एसोसिएट करना पसंद करेंगे। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। थैंक यू।